देखो बच्चों, क्वेश्चन था जो तुमने पूछा था, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज़ अ रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाय 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, देखो उसने क्या बोला, हम मान लेते हैं हमारी पहली वायर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है जो हमें 4 ओम दिया है, और लेंथ L1 कितनी दी है L, और A1 दिया हमें A। एक दूसरी वायर है जिसका रेजिस्टेंस R2 जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेंथ हमारी L2 कितनी है, उसने हाफ बोलिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A2 हमारा कितना है, 2a। ठीक है, तो अब हमें पता है रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब इस फॉर्मूले को हम इन दोनों में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट देखो, R1 हमारा क्या जगह रो L1/A1, L1 हमारा क्या है, L दिया हुआ है, और A1 हमारा कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, तो और R1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। तो 4 ओम इज इक्वल टू रो L/A, मान लो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब देखो अब हम इस R2 के लिए लगाते हैं, R2 इज इक्वल टू रो L/2 बोला इसने, तो L/2 इंटू में 2a। ठीक है, तो R2 हो गया हमारा रो L/4a। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, इसमें से मान लो ये 1/4 हो गया ये, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। मान लो 1/4 रो L/a, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा R2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इस जगह पर हमारी इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, उसको पुट करते हैं। इक्वेशन 1, ये हमारी मान लो इक्वेशन 2 है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो रो बाय L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, रो इज टू L/A इक्वल्स टू 4 ओम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 4 ओम। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो R2 हमारा कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि हमारा क्या था कि अगर हमारा रेजिस्टेंस की लेंथ अगर कम हो जाएगी, लेंथ की क्या, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो अगर लेंथ कम होएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो R हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए R2 हमारा क्या आया, 1 ओम आया। ओके, अब देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हम जो है 2 टाइप्स के रेजिस्टेंस के मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हमें 2 रेजिस्टेंस को जोड़ना हो तो जो उनका कॉम्बिनेशन होता है या तो सीरीज़ में होता है या फिर क्या होता है, पैरेलल में होता है। देखिए करो क्या लिखा, इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। यानी कि क्या कहता है वो, कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखें तो हम ये नोटिस करते हैं कि करंट किस तरीके से डिपेंड करता है, किस पे, रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट वी ऑफन यू रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। अब वो क्या कहता है, अगर हम डिफरेंट गैजेट देखें तो हम रजिस्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वी नाउ देयर फॉर इंटेंटेड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ओम्स लॉ जो है किस तरीके से रेजिस्टेंस में फॉलो करता होता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टेंस। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के 2 मेथड होते हैं। या तो हम किसी भी रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दे 1 एंड 2 एंड, यानी कि एक तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दे, या फिर क्या कर दे कि सभी को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दे। या इसका मतलब मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, कुछ इस तरीके से। देखो, या तो उसने कहा रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R1, इसी के साथ क्या करा हमने, ये दूसरा रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया R2, और इसी के साथ ही हमने तीसरा रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया R3। ये हमारा सर्किट हो गया, ये हमारी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी की लगी हुई है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो हमारा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा वोल्ट मीटर होगा सबके लिए। ये मान लो V1 हुआ, ये V2 हुआ, और ये क्या हुआ, हमारा V3 हुआ। ठीक है, या तो उसने कहा है कि इस तरीके से जोड़ दो सीरीज़ में, या फिर वो क्या कहता है कि इन सभी को एक ही पॉइंट से जोड़ दो। मान लो ये हमारा पॉइंट A है,
और ये हमारा पॉइंट बी है। तो इन सभी को किस तरीके से जोड़ दो, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया ये, फिर क्या है एक और रेजिस्टेंस आया ये, और फिर एक और रेजिस्टेंस आया ये, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट क्या था, बी था। तीनों हमारे किससे जुड़े हुए हैं, तीनों हमारे ए पॉइंट से जुड़े और तीनों ही हमारे किससे जुड़े हुए हैं, बी पॉइंट से, 1 R2 और R3। इन सब के लिए वोल्ट मीटर फिर हमारा क्या लगेगा, ओनली 1 लगेगा। ठीक है। तो उसने क्या कहा, या तो हम सभी रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, या फिर कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में। देखिए, देखो बच्चा, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, ये हमने एमीटर लगा दिया, ये हमारा वोल्ट मीटर लग गया, ये हमारा करंट आ रहा है, ये हमारी की लगी, हमारी बैटरी लगी। या फिर हम सभी कॉम्बिनेशन को कैसे जोड़कर, जैसे ना 2 पॉइंट्स एक्स और वाई से हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए कुछ इस तरीके से। तो इन सब के लिए वोल्ट मीटर ये हो गया, एमीटर ये हमारा लग गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज। अब हमने पढ़ा कि हमने क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं। तो अब हम इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हम रजिस्टर्स को इस तरीके से सीरीज में लगा दें तो हमारा करंट कितना होगा, हमारी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन अराइज है, व्हाट हैपेंस द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, व्हाट वुड बी दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इन सभी को एग्जामिन करने के लिए ये एक्टिविटी की हुई है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली you will observe that the value of current in the ammeter is the same independent of its position in electric circuit। तो हम क्या देखते हैं, करंट की वैल्यू तो सेम है। इट मीन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट एज द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ऐसा क्यों, अब देखिए ऐसा क्यों, करंट हमारे यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यही करंट हमारा I1 इधर गया, मान लो करंट आई है, इसमें से होते हुए इसमें से होते हुए इसमें से होते हुए फिर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा करंट तो सेम जाएगा तीनों रेजिस्टेंस से, तो इसलिए हमारा करंट जो है वो सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंस में। अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो, यहाँ से हमारा करंट आई आया, अब वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, या फिर वो तीनों में से जाएगा। तो तीनों में से जाएगा तो यहाँ हमारा करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। बट सीरीज में क्या आएगा, इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से, इसलिए हमारा करंट क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 V2 एंड V3। अब ऐसा क्या हुआ, ये मैं अब आपको समझाती हूँ। देखो, ये क्या था, अब हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है। करंट तो सेम हो गया तीनों का, पर रेजिस्टेंस है तो तीनों का वोल्ट मीटर अलग हुआ, इसका V1 हुआ, इसका V2 हुआ और इसका V3 हुआ। तो टोटल V हमारा क्या हुआ, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 हुआ टोटल वोल्टेज। और ऐसे टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हुआ। तो वही उसने कहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो यू विल बी ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल V इज इक्वल टू द सम ऑफ V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, ठीक है। तो अब हमें करंट ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR। अब देखिए, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ द थ्री रेजिस्टेंस सेपरेटली वी फर्दर है, V1 हमारा क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, V2 हमारा IR2 हो गया, V3 हमारा IR3 हो गया। I हमारा सेम रहेगा क्योंकि करंट क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। I को हटा देंगे तो R हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा R इन तीनों के इक्वल हुआ। उसी बेस पे ये देखो क्वेश्चन है, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। ठीक है, वोल्टेज दिया है और क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम और 20 ओम का, ठीक है। R1 और R2 हो गई हमारी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल हमें R कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, R1 हमारा 20 ओम, R2 हमारा 4 ओम, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 जो हमारा गया 24 ओम। वोल्टेज हमें दी हुई है 6 वोल्ट की, तो ऐसे हम करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R। 6 से हमारा 0.25 हो गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, हमें इसके अलावा क्या निकाला है, फिर से वोल्टेज भी निकालनी है, एक वोल्टेज और V1, यानी कि अब ये तो हमें टोटल वोल्टेज दी है 6 वोल्ट, अब हमने निकालने V1 और V2 की वोल्टेज क्या होगी अलग अलग। तो V1 की वोल्टेज होगी 20 ओम इंटू में 2.5 एम्पियर, 5 वोल्ट,
और V2 की होगी 4 ओम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 1 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज हमारी क्या हुई 5 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो इससे अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 6 वोल्ट और 24 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। यानी कि इसने क्या कहा है, अगर हम सम देखें तो हमारे रेजिस्टेंस का ये भी 20 + 2 24 हो गया। अगर हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इनके थ्रू, वोल्टेज और करंट के थ्रू, तो भी हमारा क्या आता है 24 ओम ही आता है। ये हमको ये बताता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ये बच्चा बिल्कुल है। इसके बाद आप इससे रिलेटेड ये जो 2 क्वेश्चन है उनको करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा।